चेहरा देखेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो इस समय आप उसका पर्दा हटाएंगे और जैसे पर्दा हटाया जाता है जोरदार ताली बजाएंगे और वरमाला लाए हैं आप लोग उसको भी दे देंगे, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट बोलिए। अच्छा चलिए स्टार्ट, जोरदार तालियां, ठीक है। और इस समय एक दूसरे को माला पहनाएंगे, माला जो पहनाया जाता है तो जोरदार ताली बजाएंगे। इस समय ताली, हम जिससे बात कीजिए ताली बजाने में, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है तुझसे तू मांगू दे तू रे। अलग अलग थे, विवाह के बाद में एक तन बन जाते हैं ना। लिखा है कि अब वे लोग क्या करेंगे, लिखा है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन रहेंगे, बने रहेंगे, एक ही तन वे लोग बने रहेंगे। माँ बाप से अलग होगा, ये बाइबल में लिखा है, लेकिन ये इसको लोग गलत मीनिंग करते हैं, लगाते हैं कि माँ बाप से अलग रहने के लिए बाइबल बोल रहा है तो हम लोग पति पत्नी केवल अलग रहेंगे और माँ बाप लोग को हम लोग छोड़ देंगे, माँ बाप को हम लोग बुढ़ा बुढ़िया को छोड़ो, उधर बाइबल का बात को पूरा करना है। तो कई लोग सोचता है कि हम लोग जो अच्छा कर रहे हैं कि माँ बाप को छोड़ करके हम लोग पति पत्नी को अलग रहेंगे। और कई लोग कई ऐसे बेटा बेटी लोग या तो बेटा बहू लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं विदेश में और विदेश में ही उधर खोज लेते हैं और उधर ही रहना शुरू कर देते हैं। उन लोग को लगता है कि नहीं, बाइबल का बात में लिखा हुआ है कि शादी के बाद माँ बाप से क्या करना है, अलग रहना है, इसलिए हम लोग अलग में हैं। कहां तक सही है आप लोग अपने सोचिए। माँ बाप को अलग कर देता है, छोड़ देता है, तो लेकिन इसमें क्या लिखा है कि ये माँ बाप को हटा देने का मतलब ये मतलब नहीं है कि माँ बाप को छोड़ दो, हमेशा हमेशा उनके तरफ तुम देखवे मत करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन लिखा है कि पति पत्नी को एक चीज, एक मन होना है ना। कभी बार सास ना पुतों में कई बार नहीं बनने की कोशिश करता है ना, कई बार ऐसा होता है, अक्सर सुनाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झगड़े लड़ाई करें और हम जो है एकदम अलग हो जाए, ऐसा नहीं है ना। कई जगहों में होती है, छोटी छोटी बातें होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, लेकिन हमको एक अच्छा एक आत्मिकता में रह करके हमको उस आत्मिक सोच के अनुसार काम करना है ना। तो इसलिए तो आइए हम और भी कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 22 पद को पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद में मैं कुछ बातों को बता करके जैसे प्रभु के दास आएंगे तो उनके हाथ में दे दूंगा। जिसने स्त्री बहाली, हाँ, स्त्री विवाली, जिसने स्त्री विहाली, हाँ, उसने उत्तम पदार्थ पाया। सुनिए, जिसने स्त्री को विवाह किया है ना, जिसने स्त्री को विवाह किया उसने क्या पाया, बोलिए। और शादी समय पता नहीं पूछते कि नहीं पूछते, मैं पूछूंगा, बताइए। जिसने स्त्री विवाली, पुरुष लोग तो सब शादीशुदा है क्या? नहीं है, घर वाले लोग नहीं है, यहाँ इस हॉल में कोई नहीं है, मेरा जोड़ीदार कोई नहीं शादीशुदा, हम तो शादीशुदा है। लेडीज में से है, फीमेल में से लोग हैं, बाहर में होंगे शादीशुदा लोग है ना, इसलिए कोई नहीं को जवाब दे रहे हैं, ठीक है। उनके लिए तो अच्छा वचन है, लिखा है जिसने स्त्री विवाह ली, बैचलर लोग समझ लीजिए, जिसने स्त्री का विवाह किया उसने क्या पाया, उत्तम पदार्थ पाया। ये भी बैचलर है ना, इसलिए बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और एक बार पढ़ो, जिसने स्त्री विहाली, सुनिएगा ध्यान से, जिसने स्त्री को विवाह किया उसने उत्तम पदार्थ पाया। उसने उत्तम पदार्थ पाया, कोई आलतू फालतू चीज नहीं पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। और दूसरी बात, यहोवा
नंबर में हुआ। ठीक है, दो बातें लिखी हुई है। जिसने स्त्री को विवाह किया, जिसने शादी ब्याह किया, वो बोझ नहीं है। बहुत लोग को बोलते हैं कि अरे शादी करेगा, नहीं नहीं तुम ही खिलाएगा का, ऐसा बोलता है ना। हमको शादी के नहीं करना है, हमको अभी ठंकू नहीं टंगाना है बोलते हैं। ठंकू नहीं टंग, तो स्त्री लोग को ठंकू बोलते हैं। ठंकू जान रहे ना, थैंक यू नहीं बोल रहे। ठंकू क्या गाय बैल को जो बांधते हैं नहीं, है ना, वही ठंकू। तो स्त्री लोगों को कई एक लोग बोलते हैं जो ठंकू लोग हैं, स्त्री को लेकर के चलेंगे, ठंकू टंगा तो बार बार पैर को लगेगा, है ना, चोट लगेगा। तो लोग सोचता है कि ये स्त्री विवाह करना मतलब फालतू है, बोझ है। हम भी शादीशुदा 17-18 साल हो गए हमारा शादी ब्याह, हम तो बहुत खुश हैं। हम सच में उत्तम पदार्थ पाए हैं। हम नहीं सोचते हैं कि बेकार शादी करनी बाबा ना, पछतात हो मुके तो भातो टाइम से नहीं देवेला, ऐसा वाला सिस्टम अभी तक नहीं। खाना प्यार से मिल सकती, बाहर में है, मिल सकती है बाद में, बहुत अच्छा। हम लोग मेल प्रेम से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। 17-18 साल में लड़ाई झगड़ा कर आवाज बाहर निकलता ही नहीं, देसी ढक्कन का आवाज, बजराने का आवाज निकलता ही नहीं, झाड़ू फेंकाता ही नहीं। ठीक है, और जैसे सब जानना चाहिए, परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, तब आप समझेंगे कि जिसने स्त्री विवाह ली वो नहीं पछताएगा, परंतु वो आशीष पाएगा और परमेश्वर को कहे थैंक्स लॉर्ड कहेगा। ठीक है, परमेश्वर जोड़ता है। राजू इस जगह में सुमन के साथ में विवाह कर रहा है, बाद में कभी नहीं बोलना कि बेकार कर ली भाई, और जगह 10 जगह नहीं बोलना कि बेकार कर ली, ए मैं तुमसे तो एकदम हम तो पछतुआए दिली ना, पछतावा तुम्हें जिंदगी भर, ऐसा कभी नहीं ना। राजू जान से भी ज्यादा प्रेम करेगा अपनी धर्म पत्नी से। आमीन बोलिएगा आप लोग, चाहते हैं कि नहीं? थोड़ा थोड़ा नोचा नोची होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाहर के लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा होता है तो उसमें प्यार बढ़ता है ना। अब पास्टर सब आएंगे, अंगीकार करवाएंगे, और उस अंगीकार में पूरे तरीके से खरा बनना है ना, पूरा खरा बनना है। और बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है उसका पालन करते रहना है। हाँ, और एक चलिए 8 अध्याय उसका 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। हाँ, मुझे नगीने की नाई हाँ, अपने हृदय पर लगा रख। ये मुझे नगीने के निमित्त क्या करो, गले में लगाओ। सपेरा लोग को देखते हैं ना, कोई लोग सबसे सांप को क्या करता है, लपेट करके रखता है ना, वही चीज होता है। मुझे भी क्या करो, पत्नी अपना पति से कहती है, मुझे भी क्या करो, सांप के समान, नगीने के समान मुझे अपने गले में लगा कर रखो, गले लगा कर रखो। ये प्रेम को दर्शाता है, पति पत्नी का प्रेम को दर्शाता है। और आगे बढ़िएगा। और ताबीज की नाई, ताबीज कहाँ रखते हैं? पैर का तलवा में कहाँ रखते हैं ताबीज को? तो कहाँ पहनते थे? आप लोग नहीं पहनते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ लोग पहनते हैं अधिकतर? बाह में पहनते, गला में पहनते हैं, है ना। लेकिन यह कहाँ लिखा है? लिखा है कि ताबीज की नाई, ताबीज की नाई अपनी बाह पर रख, अपनी बाह पर रख, है ना। मुझ ये है ना, जो लोग शादीशुदा है, अपना पत्नी को, आप इस सबके लिए वचन है, राजू और सुमन के लिए कॉल नहीं है, ये वचन सबके लिए है। क्या करना है कि अपने अपनी पत्नी को क्या करो, बाह में ताबीज के समान रखो। जैसा ताबीज को एक पल भी लोग नहीं खोलता, उसको हमेशा लेकर घूमता है, आप भी जाओ। कई बार पति पत्नी बाजार जाते हैं तो कई बार होता है कि पत्नी के साथ तो निकलते हैं, लेकिन जाते जाते पति ढेर आगे निकल जाता है, पत्नी पीछे
रह जाती है। अगला लोग देखता है और बोलता है कि क्या है, क्या बात है, जरूर कुछ दाल में काला है, रंग शर्माते हैं। पुरुष लोग तो आइए नहीं है तो हम उससे क्वेश्चन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, अभी ना इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन पुरुष लोग कहिए नहीं, सब बाहर में पता नहीं जान गया कि क्या ढेढ़ाएगा पास्टर को वचन से। पत्नियां, क्या आपका पति आपको साथ में रखने से खुश होता है या तो दूर भागता है? बढ़िया। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। हाँ, प्रेम क्या है? मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, पावरफुल है ये प्रेम। मृत्यु जिस प्रकार पावरफुल है उसी प्रकार मृत्यु, ये प्रेम भी पावरफुल है, जबरदस्त है। हाँ, प्रेम। आगे। और ईर्षा कब्र के समान, ईर्षा जो कब्र के समान है, निर्दयी है। हाँ, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। हाँ, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। परमेश्वर की ज्वाला है। 7 पर पानी की बाढ़ से, सुनिए, बहुत अच्छा शायरी सुनिए, शायरी बाइबल में शायरी लिख दिया। पानी की बाढ़ से, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। हाँ, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, नहीं बुझ सकता। और न महानदों से, और न महानदों से डूब सकता है। डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे, हाँ, तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरे। ये लिखा है बाइबल में, अगर अपने घर का सारा संपत्ति भी उसके बदले दे दे, लेकिन प्रेम का जो कर्जा उसको चुका नहीं पाएगा। ये प्रेम इतना पावरफुल है। शुरुआत में बहुत अच्छा लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, है ना? बहुत सुंदर दिखती हो तुम, बहुत अच्छा लगती हो, दिखती हो, फिर स्त्री भी बोलती है, पत्नी भी बोलती है कि आप भी कम नहीं लगते हैं, आप भी तो हीरो जैसा दिखते हैं। 1 महीना 2 महीना होते होते क्या होता है? 1 महीना 2 महीना होते होते पता चलता है, उसके बाद में डेक्ची ढक्कन का आवाज सुनाई देता है ना, डेक्ची ढक्कन का आवाज सुनाई देता है, पड़ोसी लोग सुनना शुरू कर देता है, और इन लोग को तब पता चलता है कि इन लोग का प्रेम कितना बड़ा था या छोटा था, पता चल जाता है ना। शुरू में बोलता है कि तुम बोलो ना तारा हम तोड़ करके ला देंगे, ऐसे ही बोलते हैं ना हीरो लोग, तुम बोलेंगे तो हम तेरे लिए तारा भी तोड़ करके ला देंगे। तो इतना प्यार है ना, इतना प्यार, तारा तोड़ने का प्यार। एक बार पति पत्नी मतलब लड़का लड़की लोग इतना प्रेम एक दूसरे से करता था कि वो लोग प्रेम करता था तो माँ बाप को पास बात रखा तो वो लोग जो है ना वो लोग को डांट फटकार मिला, ठीक है, बहुत प्रेम करता था एक दूसरे के साथ में लोग, तो डांट फटकार हुआ, तुमको उस जात के लड़का से लड़की से शादी नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे, नहीं करने देंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा झमेला हुआ। तब क्या हुआ कि ये लोग जो है अब सोचा कि हम लोग शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग साथ में मर तो सकते हैं, शादी एक साथ नहीं करेंगे जिंदा भर, लेकिन हम लोग मर तो सकते हैं साथ में। ऐसा वो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत किया, प्लानिंग किया, और एकदम बिल्डिंग में कहीं चला गया, बिल्डिंग में चला गया। अब वो लोग मरने के लिए चला गया, ऊपर चढ़ गया, और तब लड़का हाथ को खींच लिया अपना, लड़की सीधा नीचे चले गई, नीचे गिर गई, और सीधा लड़की मर जाती है। पता चलता है कि लड़का जो है वो साथ में गया था और उसी के साथ में कुछ हुआ, तो फिर लड़का पकड़ाया, उसको जेल हो गया। ऐसा प्यार परमेश्वर नहीं चाहता है, ऐसा प्यार परमेश्वर नहीं चाहता जो आधा अधूरा अपनी पत्नी से प्यार करे। प्यार करो तो जान से प्यार करो। पत्नी से प्यार करना है तो जान से भी ज्यादा प्यार करो। पति से प्रेम करना है, जान से भी ज्यादा प्रेम करो। बाइबल में कोई भी तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। और तीसरा आदमी जब आता है तब परिवार में खटपट शुरू होता है, तब
परिवार में दूसरा लोग समझा रहे हैं, अरे देखो ना तेरा पत्नी तो ऐसा ऐसा फोन में खूब बात करती है, रात बेकार बात करते, पति को बोल दिया, शक पैदा कर दिया, पत्नी को इधर कोई बोल दिया, अरे देखो ना तुम्हारा लड़का को तो हम किसी को बाइक में बैठाते हुए देखे थे, इसके अंदर में शक पैदा कर दिया। अब उसी समय से क्या हो रहा है, दोनों में थोड़ा सा प्रेम जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है। और दोनों साथ एक दूसरे को शक के नजर से देख रहा है, शक की नजर से देख रहे हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते यही क्या करता है, प्रेम को खत्म करता है और धीरे धीरे बात। हमारे साथ में बहुत केसेस ऐसे मिलते हैं, शुरू में बहुत अच्छा शादी विवाह, लोग नाचे डेगे, हमारे क्वायर टीम गई, नाचा डेगा, बहुत खुशी मनाया, शादी विवाह बहुत अच्छी तरह से। उसका 4 अध्याय 9 से 12 पढ़िए। 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। देखिए 1 से 2 क्या है, अच्छे हैं, बोलिए ना अच्छे हैं, सबके बोलिए। क्या आप लोग चाहते थे कि सुमन अकेले रहे? क्या चाहते हैं कि राजू वाले लोग राजू अकेले रहे? बहुत कम आवाज लगता है, थोड़ा जोर से दमदार एकदम बोलिए। हम लोग मरण जगह में नहीं आए हैं ना, चलिए बोलिए। सुमन अगर अकेले रहेगी तो क्या अच्छा लगेगा आपको? राजू अकेले रहेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं, 1 से 2 अच्छे हैं। पहले राजू अकेला काम करता था, कुछ करता था, काम करता था, वो अकेला करता था, लेकिन अब सुमन इनके साथ में रहेगी, सुमन इनके साथ में रहेगी। अब क्या कर, ये लोग अच्छा कमाएंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, डबल पावर आ जाएगा। पहले सुमन अकेले थी, के बाद में लोग भूल जाते ईश्वर को। हमको प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, चर्च को नहीं भूलना चाहिए, पास्टर लोगों को कभी मत भूलिए, जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रात को जाग जाग करके प्रार्थना करते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं शादी के समय में प्रभु के दास जो खुद अभी सही नहीं है, इनका समस्या है, तकलीफ है, फिर भी दूसरों का तकलीफ को दूर करने के लिए आगे रहते हैं। यही है पास्टर लोग का स्वभाव, दूसरों की तकलीफ को वे लोग समाधान करने के लिए आगे आते हैं। वेलकम सर, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मैं आपको देख करके बहुत खुश हूँ। हम लोग डेली आपके लिए प्रार्थना करते हैं, 5 बजे सर चर्च में हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको प्रभु आगे आपका आशीष दे। तो ये है शादी ब्याह की बातें जो मैंने आपको कही। और एक शादी बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के साथ में हमारा होना बाकी है, यीशु मसीह का आगमन है ना, यीशु मसीह का आने का दिन निकट है। प्रकाश दुआ के पुस्तक 19 अध्याय में लिखा है कि देखो मेमने के विवाह आ पहुंचा है और दूल्ही ने अपने आप को तैयार करना। यीशु मसीह आने वाला है, किसी उन चरण के ऊपर एक आता टीम वाला यीशु मसीह नहीं आएगा, है ना। ये तो खाली बात होती है, बस इतनी। लेकिन यीशु मसीह अभी जो आएंगे राजाओं का राजा बनकर के, न्यायी बनकर के यीशु मसीह आने वाले हैं। दूल्हा न्यायी बनकर के आ रहा है, पापियों को नाश कर, पापी लोगों को दंड देने के लिए और धर्मियों को स्वर्ग लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। फिर से बादलों पर आएंगे और उस दिन दुनिया खत्म होने जा रहा है। दुनिया बहुत जल्दी नाश के कगार पर है और लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा वही बचेगा, जो प्रभु के पीछे चलेगा वो बचेगा, और जो प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है वो नाश हो जाएगा। और सच में नरक ऐसी जगह है, मरने के बाद सीधा नरक लोग जाते हैं और 3000 से 5000 डिग्री उसका सेल्सियस गर्मी है, नरक की आग, और उसका कीड़ा कभी मरता नहीं है। बाइबल में लिखा है ऐसा जगह मरने के बाद लोग जाता है। मेरे प्रिय बहुत ही खतरनाक बात है, और इसलिए हमको अपने आप को पवित्र रखना है, हमको अपने आप को शुद्ध रखना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा से हमको उसकी तैयारी करनी है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, उसके लिए हमको तैयारी करना है। आइए हम छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। हे मेरे प्रभु जी, आज के समय में मेरे खुदावन दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज इस जगह में इस परिवार और प्रभु जी 2 परिवार को
आप एक करने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। और आज का जो वचन आपने प्रभु जी आपने दिया पिता परमेश्वर, और प्रभु जी और जो हमने सुना है पिता प्रभु, आपका प्रभु जी आज्ञा पालन करना और आपकी भय भक्ति में आगे बढ़ना है प्रभु जी, और ताकि हम एक अच्छे आशीषित परिवार के रूप में देखने पाएंगे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर इस जगह में प्रभु दोनों परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। आप दोनों परिवार को आशीषित करना पिता, लगातार पवित्र आत्मा गाइड कर और आपकी उपस्थिति में लेकर के चला प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ खास करके राजू और सुमन के लिए पिता, दुआ करता हूँ पिता आने तीनों में पिता, जब प्रभु जी ये पिता पारिवारिक जीवन जी पिता, इनके जो वैवाहिक जीवन होगा पिता एक आदर्शमय होने पाए, लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, चर्च के लिए आशीष का कारण बनने पाए मेरे प्रभु, बहुतों के लिए ये एक अच्छा एक आदर्श बन जाए मेरे प्रभु। दुआ करता हूँ और प्रभु आशीष मांगता हूँ पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए। और बात को आपका तो सुनते हैं आगे के भागों में जब जाते हैं प्रभु तेरे दास, जब प्रभु जी के जो प्रोसेस है प्रभु जी, प्रक्रिया है उसमें आगे जब लेकर के चलते हैं पिता, आप सहायता मदद कर प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा को उपस्थिति हमारे बीच में यीशु के नाम से आमीन। ठीक है, हमारे बीच में आदरणीय रेवरेंड अनिल सपोर्ट एसेंबली ऑफ गॉड चर्च और यहाँ के स्थानीय पास्टर है, मैं उनको देना चाहूंगा माइक, जैसा भी इस समय आगे के प्रक्रिया में ले चलेगी। आइए हम जोरदार ताली बजा के हम उनका स्वागत करेंगे। कमेटी के लोग, मेरी धर्मपत्नी, हमारे साथ आए हुए बीआईटी चर्च के खजांची, वाइफ, सारे बच्चे, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने समय से आप यहाँ उपलब्ध हुए। सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। काफी समय हो गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसमें हम सीधे विवाह की प्रक्रिया में जाएंगे। धन्यवाद पास्टर ज्योति, आपने बहुत सुंदर प्रचार किया। मैं विश्वास करता हूँ कि सुश्री सुमन एक्का और राजू, श्री राजू लकड़ा जो पवित्र विवाह में जोड़े जाने के लिए यहाँ पर लाए गए हैं, यदि आप में से इनके संबंध में कोई ऐसी बात जानते हैं जिससे अभी भी ये पवित्र विवाह में ना जोड़े जाएं, तो आप इसी समय वो दर्ज कराएंगे। अन्यथा जीवन भर चुपचाप रहें और सुमन और राजू के लिए और दोनों परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करें। अपना पवित्र पत्नी करके स्वीकार करना चाहते हैं। सुमन कहो और पवित्र केवल यस ये नंबर दीजिए। यस यस। सुख में, दुख में, धन में, विघ्नता में, रोग में, आरोग्यता में, हर समय हर परिस्थिति में सुमन से प्रेम रखेंगे। जी यस सर। और उसकी शुद्धि लेंगे। जी सर। उसकी आवश्यकता को पूरा करेंगे करेंगे सर। और अपने सारे
धन दौलत संपत्तियों पर अधिकारिणी बनाएंगे। यस सर। जी। और जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे, क्या आप सुमन एका के साथ बने रहेंगे? यस सर। हम लोगों ने सुना है सुमन, क्या आप राजू दत्ता को अपना पवित्र पति करके स्वीकार करना चाहती है? जी हाँ। सुख में, दुख में, धन में, निधनता में, रोग में, आरोग्यता में, हर समय, हर परिस्थिति में जीवन भर राजू के साथ रहेंगे? जी हाँ। प्रेम रखेंगे? जी हाँ। शुद्धि लेंगे? जी हाँ। चिंता करेंगे? जी हाँ। सेवा करेंगे? जी हाँ। और उनकी सारी आवश्यकता को पूरा करेंगे? जी हाँ। और अपने सारे धन संपत्तियों पर अधिकारी बनाएंगे? जी हाँ। और जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे, क्या आप राजू लकड़ा के संग बने रहेंगे? जी हाँ। दोनों ने कहा है जी हाँ, जी हाँ। और जी हाँ मिलके बनता है ए जी। और हमेशा जो है इसी प्रकार की भाषा बोलनी है। कई बार विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह के दूसरे दिन से मुंह की भाषा बदल जाती है। शुरू में तो मैना रे, गुच्चू रे, सिंगारे, लेकिन बाद में एरे पगड़ी, एरे बहरी, एरे ढोढ़ी। एक ही तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अरे पगला, हाथ मिलवा दीजिए। हाथ में ऐसा, हाँ। अभी हाथ पकड़े रहिए, हाथ पकड़े रहिए। यहाँ देखिए, एक बार देखिए, यहाँ देखिए। राजू की मम्मी है। राजू की मम्मी को मेरे पीछे पीछे राजू। मेरा बेटा का खुश तो हमको भी खुश। मेरा पीछे पीछे बोलेंगे राजू। हाँ, आप तो राजू मेरे पीछे। थैंक यू, आपको जा सकते हैं। दोनों मालूम मेरे पीछे पीछे। मैं राजू लकड़ा, मैं राजू लकड़ा, कुछ सुमन एका को तुझ सुमन एका को अपना विवाहित पत्नी अपना विवाहित पत्नी बनाता हूँ। सुख में, दुख में, धन में, निधनता में, रोग में, आरोग्यता में, हर समय, हर परिस्थिति में जीवन भर आपके संग रहूंगा। आपसे प्रेम रखूंगा। आपकी शुद्धि लूंगा। आपकी चिंता करूंगा। आपकी सेवा करूंगा। आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा। और अपने सारी निज संपत्तियों का अधिकारिणी बनाऊंगा। और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करेगा, मैं आपके संग बना रहूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा
पिता पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में की उपस्थिति में पवित्र मंडली के सामने पवित्र मंडली के सामने देता हूँ। मैं सुमन एका मैं सुमन एक्का तुझ राजू लकड़ा को राजू लकड़ा को अपना विवाहित पति अपना विवाहित पति बनाती हूँ। बनाती हूँ। सुख में सुख में दुख में दुख में धन में धन में निरंता में निर्धनता में रोग में रोग में आरोग्यता में आरोग्यता में हर समय हर परिस्थिति में जीवन भर आपके संग रहूंगी। आपके संग रहूंगी। आपसे प्रेम रखूंगी। आपसे प्रेम रखूंगी। आपकी शुद्धि होगी। आपकी शुद्धि होगी। आपकी चिंता करूंगी। आपकी चिंता करूंगी। आपकी सेवा करूंगी। आपकी सेवा करूंगी। आपकी आवश्यकताओं को पूरी करूंगी और अपने निज संपत्तियों का मालिक बनाऊंगी। और जब तक मृत्यु हमें अलग ना करेगा मैं आपके संग बनी रहूंगी। मैं यह प्रतिज्ञा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पवित्र मंडली के सामने आपको देती हूँ। राजू लकड़ा और सुमन एक्का को पति पत्नी घोषित करता हूँ। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई मनुष्य अलग ना करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मंडली एक साथ कहे आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और इनकी ओर अपने दाहिने हाथ को उठाकर इन्हें आशीर्वाद दें और इनकी लिए शुभकामनाएं प्रभु से मांगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड हालेलुया। जितने पास्टर हैं पास्टर हैं प्रभु के दास दासी में आप आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ग्लोरी इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। आइए आइए बहन लोग भी आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर पिता और राजू के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और आपकी स्तुति करते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं और तेरे उपस्थिति में पिता परमेश्वर कि आपने अपनी उपस्थिति में तू आशीष दे राजू लकड़ा और प्रभु सुमन एक्का प्रभु जी हर एक परमेश्वर पिता एक बंधन में होने में आपने अनुग्रह प्रदान किया है। प्यारे प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु मैंने इनके हाथों को जोड़ा तो इनके मनों को जोड़ दे। इनसे बोल और बातचीत कर और तेरा अनुग्रह और तेरी दया में ये बने रहे प्रभु। और जीवन की अंतिम सांस तक तेरी सेवा तेरी प्रशंसा करते पाए जाए। इस प्रकार अपने दास इब्राहिम इसहाक याकूब को आशीर्वाद दिया था, अपने दास राजू को भी आशीर्वाद दे। जिस प्रकार अपनी दासी सारा का इत्यादि को आशीष दिया था प्रभु, अपनी दासी सुमन को भी दे। दोनों के साथ हो, दोनों परिवारों के साथ हो और अनुग्रह और करुणा और दया में बनाए रख। तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम आपके सुंदर दया से ग्रहण कर आमीन आमीन। विवाह हो गया है, थोड़ा देर रजिस्ट्रेशन में लगेगा। इसमें क्वायर के द्वारा गीत गाते रहे और एक
जिसका प्रमाण पत्र सौंपा जा रहा है पास्टर ज्योति आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी इधर आते सामने में एक बार यहाँ देखिए। ये आपका प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट देखो संवार के रखेगी ना। जय मसीह की शादी मुबारक हो, जय मसीह का शादी मुबारक हो। ठीक है, सर को जय मसीह, शादी हो गया है, दूल्हा दुल्हन आपके हो गए हैं। प्रार्थना करेंगे दान के लिए, और इस समय हम लोग के बीच में आंटी है, ये दान के लिए प्रार्थना करेगी। उसके बाद ऐसा हटाना पड़ेगा। हाँ, घूंघट हटवाएंगे, हटवा दीजिएगा। प्रार्थना करवाएंगे। हाँ, निराकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता, कि आज के दिन में पिता परमेश्वर तूने हम सबों को प्रभु यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर, और हम इस शादी के शुभ विवाह में पिता परमेश्वर हम सम्मिलित होकर पिता परमेश्वर हमने सबकी आपकी आराधना की है पिता परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे तमाम आशीषों के लिए प्रभु, जो तूने हमारे हर एक के जीवन में दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर तूने अपने दासों के द्वारा पिता परमेश्वर इस विवाह के शुभ कार्य को तूने संपन्न होने में मदद और सहायता की पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे पास्टर अनिल जी को पिता परमेश्वर तूने यहाँ पर सुरक्षित लाया पिता परमेश्वर। और हाँ पिता परमेश्वर, वो महान कृपा से पिता परमेश्वर ये विधि को पिता परमेश्वर वो पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन दूर से निकट से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, सबों को तू अपनी स्वर्गीय आशीषों से भर पिता परमेश्वर, अपने प्रेम में बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि सभी पिता परमेश्वर तुझसे प्रेम करने वाले होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जो कुछ भी हमने जो दान के स्वरूप पिता परमेश्वर अपने मुट्ठी को खोले हैं पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर उस दान में पिता परमेश्वर तू बहुत ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर, जो कि तेरे कलीसिया के काम आने पाए पिता परमेश्वर। और हाँ पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर हमसे तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। ये छोटी प्रार्थना हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा विशेषकर दुलारियों के संग होती है। हाँ, शादी हो गया है, ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ कार्यक्रम है जिसको पास ज्योति पर्दा हटा करके इस समय राजू इस समय अपनी दुल्हन का चेहरा देखेंगे और दिखाएंगे, ठीक है। तो इस समय उसका पर्दा हटाएंगे, और जैसे पर्दा हटाया जाता है जोरदार ताली बजाएंगे, और वरमाला लाए हैं आप लोग उसको भी दे देंगे, ठीक है। जल्दी से 1 मिनट बोलिए। अच्छा चलिए स्टार्ट, जोरदार तालियां, ठीक है। और इस समय एक दूसरे को माला पहनाएंगे, माला जो बनाया जाता है तो जोरदार ताली बजाएंगे सब। ताली हम जिससे बात कीजिए ताली बजाने में आप लोग बहुत कंजूसी से करते हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो है इस समय हम लोग जैसे आए थे वैसे ही अभी हम लोग प्रोसेसन करते हुए हम लोग आगे हम लोग लेकर के चलेंगे उधर बाहर तक, जैसा आए थे उससे गाना शुरू होगा, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, इसका बाहर में आप लोग फोटो वोटो जब खिंचा है, ठीक है। आइए
इस जगह में?